नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे डरावने और रहस्यमयी जगह की, भानगढ़ का किला। ये जगह इतनी मशहूर है कि इसे भारत का सबसे भूतिया किला कहा जाता है। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे सफर पर जहां इतिहास, रहस्य और डर का अनोखा मेल है। हम जानेंगे भानगढ़ किले की पूरी जानकारी, ये कहाँ है, कैसे पहुंचे और यहाँ की वो डरावनी कहानियां जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा को। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो चलते हैं भानगढ़। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये भानगढ़ का किला है कहाँ। भानगढ़ किला भारत के राजस्थान राज्य में अलवर जिले में स्थित है। ये राजगढ़ तहसील के अंतर्गत आता है और सरिस्का टाइगर रिजर्व के किनारे पर बसा है। इसका निकटतम गांव है गोलकाबास, जो किले से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। ये किला अरावली पहाड़ियों की तलहटी में बना है और इसका प्राकृतिक सौंदर्य इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। किला 16वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसे भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। माधो सिंह उस समय अकबर के नवरत्नों में से एक मान सिंह प्रथम के छोटे भाई थे। ये किला उस समय एक समृद्ध शहर था जिसमें हवेलियां, बाजार और मंदिर थे, लेकिन आज ये सिर्फ खंडहरों का शहर है और लोग इसे भूतों का बसेरा मानते हैं। अगर आप भानगढ़ जाने का प्लान बना रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि वहां पहुंचना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है दौसा, जो भानगढ़ से करीब 28 किलोमीटर दूर है। दौसा से आप आसानी से टैक्सी या ऑटो ले सकते हैं और फिर गोलकाबास तक पहुंच जाइए। वहां से किला बस 2 किलोमीटर ही दूर है। आराम से पैदल भी जाया जा सकता है। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जयपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यह भानगढ़ से करीब 86 किलोमीटर दूर पड़ता है। एयरपोर्ट से सीधे कैब या बस पकड़ लो, आराम से भानगढ़ पहुंच जाओगे। और अगर आप बस से आना चाहते हो तो अलवर बस स्टैंड सबसे नजदीक पड़ेगा, जो भानगढ़ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है। अलवर से टैक्सी या लोकल बसें मिल जाती हैं। थोड़ा सफर लंबा जरूर होगा, लेकिन मजेदार रहेगा। अब अगर बात करें दिल्ली से आने की, तो भानगढ़ दिल्ली से करीब 235 किलोमीटर दूर है। अगर आप कार या बाइक से आ रहे हो तो NH8 और NH11 का रास्ता पकड़िए। करीब 4 से 5 घंटे में आराम से पहुंच जाओगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, रास्ता तो ठीक है, लेकिन आखिरी के 2 किलोमीटर थोड़े कच्चे और टेढ़े मेढ़े हैं, तो वहां गाड़ी थोड़ा संभल कर चलाना। भानगढ़ जाने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च, यानी सर्दियों का मौसम। इस समय मौसम सुहावना होता है और दिन में धूप भी ज्यादा तेज नहीं होती। गर्मियां अप्रैल जून में राजस्थान बहुत गर्म हो जाता है और बारिश के मौसम जुलाई सितंबर में रास्ते कीचड़मय हो सकते हैं। सर्दियों में आप किले की सैर आराम से कर सकते हैं और आसपास के सरिस्का टाइगर रिजर्व को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप भानगढ़ घूमने जा रहे हैं तो टिकट की बात कर लेते हैं। भारतीयों के लिए टिकट सिर्फ 25 रुपए का है और अगर आप विदेशी हैं तो 300 रुपए लगते हैं। हाँ, अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। किले के खुलने का टाइम सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का है। सबसे जरूरी बात यह है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना बिल्कुल मना है। खुद ASI ने वहां साइन बोर्ड लगाकर इसकी चेतावनी दे रखी है। ये जगह वैसे भी अपने रहस्यों और कहानियों के लिए मशहूर है, तो रात में वहां कोई भी नहीं रुकता। अगर आप सोच रहे हैं कि वहीं आसपास रुक जाएं, तो बता दूं कि भानगढ़ गांव में कोई होटल वोटल नहीं है। जो अच्छे होटल मिलते हैं वो या तो अलवर में हैं या फिर जयपुर में, जैसे होटल राज रिजॉर्ट या फिर अमनबग रिजॉर्ट। वहां आप आराम से ठहर सकते हैं। अब बात करें कुछ जरूरी सावधानियों की, तो अपने साथ पानी जरूर रखें, क्योंकि गर्मी में जगह थोड़ी सुनसान लग सकती है। सनस्क्रीन लगा लेना और आरामदायक जूते पहनकर ही आना, क्योंकि किले का एरिया बड़ा है और चलना काफी पड़ता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, रात में वहां आसपास बिल्कुल मत रुकना। ये जगह सरिस्का रिजर्व के पास है, तो हो सकता है कि जंगली जानवर भी घूमते मिल जाए। अब दोस्तों, आते हैं उस कहानी पर जिसके लिए आप सब यहाँ हैं, भानगढ़ किले का रहस्य। ये किला सिर्फ अपनी खूबसूरती या इतिहास के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि उन डरावनी कहानियों के लिए मशहूर है जो इसे भारत का सबसे भूतिया स्थान बनाती हैं। मैंने यहाँ
की सैर की, स्थानीय लोगों से बात की और कुछ ऐसी कहानियां सुनी जो आज तक अनसुलझी हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम डूबने वाले हैं भानगढ़ के रहस्यमयी अंधेरे में। कहते हैं कि भानगढ़ किला कभी एक हंसता खेलता शहर था। यहाँ बाजारों में रौनक रहती थी, हवेलियों में शाही ठाठ बांट था और मंदिरों में पूजा अर्चना होती थी। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि ये शहर रातों रात वीरान हो गया। आज यहाँ सिर्फ खंडहर बचे हैं और लोग कहते हैं कि इन खंडहरों में भूतों का बसेरा है। भानगढ़ की सबसे मशहूर कहानी है रानी रत्नावती और तांत्रिक सिंहिया की। रानी रत्नावती, जो चतर सिंह की बेटी थीं, अपनी खूबसूरती और बुद्धिमानी के लिए जानी जाती थीं। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी और कई राजकुमार उनके साथ विवाह करना चाहते थे। लेकिन रानी का दिल किसी पर नहीं आया। उसी समय भानगढ़ में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम था सिंहिया। वो काला जादू जानता था और अपनी शक्तियों के लिए मशहूर था। लेकिन उसका दिल रानी रत्नावती पर आ गया। वो जानता था कि एक तांत्रिक कभी रानी से शादी नहीं कर सकता, इसलिए उसने काले जादू का सहारा लिया। एक दिन रानी की दासी बाजार गई और रानी के लिए इत्र खरीदने लगी। सिंहिया ने मौका देखा और उस इत्र की शीशी पर जादू कर दिया। उसका इरादा था कि जैसे ही रानी ये इत्र लगाएगी, वो सिंहिया के प्यार में पड़ जाएगी। लेकिन रानी को इस साजिश का पता चल गया। रानी ने गुस्से में आकर उस इत्र की शीशी को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। जैसे ही शीशी टूटी, उसका जादू उल्टा पड़ गया। वो पत्थर जादू के प्रभाव में आकर सिंहिया की ओर लुढ़कने लगा और उसे कुचल दिया। लेकिन मरने से पहले सिंहिया ने भानगढ़ को श्राप दे दिया। इस किले में कोई भी सुख चैन से नहीं रहेगा और ये शहर हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा। कहते हैं कि सिंहिया का श्राप सच हो गया। अगले ही साल भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें रानी रत्नावती और किले के ज्यादातर लोग मारे गए। शहर खाली हो गया और तब से ये किला खंडहरों में तब्दील है। लेकिन लोग कहते हैं कि रानी रत्नावती और सिंहिया की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। भानगढ़ की एक और कहानी है जो बाबा बालूनाथ से जुड़ी है। बाबा बालूनाथ एक साधु थे जो किले के पास एक गुफा में तप करते थे। जब माधो सिंह ने किला बनवाने की अनुमति मांगी तो साधु ने एक शर्त दी। कहा कि किले की छाया मेरे निवास पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये शहर तबाह हो जाएगा। माधो सिंह ने इस शर्त को माना, लेकिन उनके पोते अजब सिंह ने लापरवाही की। उन्होंने किले की ऊंचाई बढ़ा दी और किले की छाया बाबा के निवास पर पड़ गई। गुस्साए बाबा ने किले को श्राप दे दिया और इसके बाद भानगढ़ का पतन शुरू हो गया। जब मैं भानगढ़ किला घूमने गया तो मुझे वहां का माहौल वाकई अजीब लगा। दिन में तो ये जगह खूबसूरत लगती है, हरे भरे पेड़, पुराने मंदिर और खंडहरों का अपना एक आकर्षण। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है, यहाँ का माहौल बदल जाता है। मैंने स्थानीय लोगों से बात की और उन्होंने बताया कि रात में यहाँ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, कभी किसी के चीखने की तो कभी घुंघरुओं की। एक छाए वाले अंकल ने मुझे बताया, बेटा, यहाँ रात में भूतों का मेला लगता है। रानी रत्नावती की आत्मा आज भी अपने महल में घूमती है और तांत्रिक की आत्मा उसका पीछा करती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग रात में किले में रुके वो कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो मैंने भानगढ़ में सुनी और जो आज तक अनसुलझी है। कुछ साल पहले एक ग्रुप ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स भानगढ़ आए। वो लोग रात में किले में रुकने का प्लान बनाकर आए थे, ये साबित करने के लिए कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। उन्होंने एएसआई के नियम तोड़कर रात में किले में डेरा डाला। उन्होंने अपने साथ कैमरे, टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान रखा था। उनके एक दोस्त ने मजाक में एक बॉक्स में लड्डू रखे और कहा, अगर भूत हैं तो आकर ये लड्डू खा लें। उन्होंने वो बॉक्स एक पत्थर के नीचे रखा और रात का इंतजार करने लगे। सुबह जब वो लोग जागे तो वो बॉक्स खुला हुआ था और लड्डू बिखरे हुए थे। लेकिन जो बात सबसे डरावनी थी, लड्डुओं पर काटने के निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें खाया हो। उनके कैमरे में कुछ नहीं रिकॉर्ड हुआ और पास में कोई जानवर भी नहीं था। वो लोग डर के मारे वहां से भाग गए। लेकिन उस रात के बाद उनके ग्रुप का एक लड़का, जिसने लड्डू रखने का मजाक किया था, अजीब तरह से बीमार पड़ गया।
वो कहता था कि उसे हर रात सपने में एक औरत दिखाई देती है जो उसे किले में वापस बुलाती है। उसने अपने दोस्तों को बताया कि वो औरत रानी रत्नावती थी और वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। दोस्तों, आज तक कोई नहीं जानता कि उस रात किले में क्या हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि रानी की आत्मा आज भी अपने अधूरे प्यार की तलाश में भटकती है। कुछ कहते हैं कि तांत्रिक का श्राप आज भी कायम है और कुछ लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते हैं। लेकिन जो भी हो, भानगढ़ का किला आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। ये थी भानगढ़ किले की कहानी। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ सच में भूत हैं या ये सब सिर्फ कहानियां हैं? कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और रहस्यमयी सफर पर। नमस्ते।